कथला के गांव माला फार्म में एक तरफा चुनाव की प्रक्रिया जोरों पर है। वहीं गांव के लोगों ने पिछली 2 योजनाओं से लगातार बन रहे सरपंच पर विश्वास जताते हुए समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरपंच द्वारा इस गांव में काफी विकास किए गए हैं, जिसको लेकर इस बार भी वह चुनावी मैदान में गांव की सरदारी ने खड़े होने का मौका दिया है। दिखाई दे रही तस्वीरें फरीदाबाद के पुतले के गांव माला फार्म हाउस की हैं, जहां पर गांव की सरदारी ने लगातार चुनाव प्रक्रिया को लेकर इकट्ठा होकर गांव में पिछली 2 योजनाओं से सरपंच रहे रघुविंदर सिंह को फिर से भारी समर्थन देकर जिताने का फैसला लिया है। वहीं चुनावी माहौल में संवाददाता मनोज सूर्यवंशी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की। क्या नाम है? क्या महेंद्र सिंह ये नाम मेरा जी। महेंद्र जी, कौन सा गांव है आप? मेरा यही गांव है जी। यही गांव है। हाँ जी। अच्छा, गांव में सरपंच की तैयारी चल रही है, वोट मांगने के लिए आ रहे होंगे, बड़े बड़े वादे भी आपसे कर रहे होंगे, तो क्या रणनीति है गांव की इस बार और किसको आप अपनी वोट देकर? रणनीति तो जी सर जी ईमानदारी की रणनीति है, जिस पे ईमानदार जो उसी को ही हम रणनीति बनाएंगे जी। ये अगर आप भी देख रहे हो, ये तीसरी बार हमने इसको चुनाव में मैदान में उतारा है। किस लिए उतारा है? अगर ये वायदे से गलत उतरता तो क्यों उतारते हम इसको? ये तो आप ही सब देख रहे हो की सरदारी है, पिछली दो योजना से सरपंच बनते हैं। हाँ जी। तीसरी बार आप इनको जिताना चाहते हैं। हाँ जी। तो आखिर अब तीसरी बार जो उम्मीद है, वो जो विश्वास है, वो इनके प्रति कौन सा विकास कार्य है जो जीतने के बाद वो आपका करेंगे? इनका हमारा विकास ये है, जो गांव में कोई एक आधा सड़क गलियां रह गई हैं या जो कोई पेंसिलें रह रही हैं बुजुर्गों की, या जो कट गई हैं, उनका विकास ये करवाएंगे। हमारे साथ लग के बिल्कुल ईमानदार है, हर साथ हमारे साथ रहते हैं। गांव में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा बिल्कुल नहीं है, लगेगी। महिला अंधेरे में असुरक्षित महसूस करती हैं, उसको लेकर क्या अब जी पहले नहीं, सरकार दूसरी थी, नहीं मिल पाए, तो अब के हम लगवा देंगे इनको। क्या नाम है सर आपका? रघुविंदर सिंह, सरपंच माला सिंह फार्म से। सरपंच साहब, 2 योजना से आप सरपंच हैं, अब भी चुनावी प्रक्रिया जारी है, क्या एजेंडे रहने वाले हैं? क्या आप गांव के लोगों से उम्मीद करते हैं? सर, सबसे पहले तो मैंने पहले भी कहा कि पानी की समस्याओं की बड़ी भारी दिक्कत आती है। जो पानी का यहाँ पे कोई पोखर नहीं है, कोई जोहड़ नहीं है। जो पानी जा रहा है आस पड़ोस के खेतों में जा रहा है, हमारे खेतों में भी कुछ जा रहा है। और सबसे पहले तो ये है कि यहाँ से पाइपलाइन डाल के, और जो जमुना जा रही है, पुरानी जो जमुना है, उसमें पाइपलाइन डलवा के पानी की वहाँ निकासी करवाई जाए। ये बहुत बड़ा बजट है। ये ग्राम पंचायत स्तर पर भी हो सकता है, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में कोई किसी तरह की कोई आमदनी नहीं है। पंचायत के पट्टे नहीं आते, सिर्फ PRI का या वो छोटा मोटा पैसा आता है, इतना बजट नहीं है। आने वाली सरकार में दलाल साहब हैं, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, और ये काफ़ी जो मोटा भारी जो समस्या है उसका समाधान करवाएंगे। सरपंच साहब, 2 योजना से आप सरपंच हो, तीसरी बार अब गांव के लोग आप में जिताते हैं, तो गांव के लोगों के लिए क्या प्रथम जो कार्य हैं वो आपके रहेंगे? सबसे पहले तो हमारे ना जो बड़े बूढ़ों की पेंशन है वो कटी पड़ी है। 42 पेंशन थी जो खिलाफ पार्टी ने उनकी पेंशन कटवा दी, उनको दोबारा से चालू करवाना है। और नए जो पेंशन हैं, विधवाओं की हैं, बुजुर्गों के, विकलांगों की हैं, उनकी पेंशन चालू करवानी है। सर साहब, रात के समय जो महिला सड़कों पर चलती हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं करती, उनके लिए क्या इंतजाम रहने वाले हैं? पूरे गांव में CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे और पूरे स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी, जहाँ जैसे कोई अनहोनी ना हो सके। तो गांव में कुछ सड़कें हैं जिन पे स्टे लगी पड़ी है, उनका काम पेंडिंग रुका हुआ है, तो कब तक पूरा होगा, या आपके दोबारा जीतने के बाद कंप्लीट होगा, या क्या समाधान हो, कैसे इन लोगों का होगा? इनसे हमारी दोनों पार्टियों से बात हो चुकी है। जो गली में विवाद चल रहा है, तारा सिंह और हमारे जीत सिंह के लड़के का, उनसे हमारा फैसला हो गया। उन्होंने कहा हम आप केस वापस ले लेते हैं, और जैसे हम ये मान सम्मान हमें दिया है, तीसरी बार हम सरपंच बनेंगे, तुरंत उसे काम चालू करवाया जाएगा। कौन सा गांव है और मीडिया के माध्यम से क्या अपील आप गांव के लोगों से करना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया जारी है, डोर टू डोर प्रोग्राम आप घर कर रहे हैं, लोगों घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से ये कहेंगे कि हम आने वाली 25 तारीख को साइकिल का चुनाव जीतें, भारी बटों से विजय बनाएं, और जो भी समस्याएं हैं गांव की हैं उनको समाधान किया जाएगा। क्या नाम है आपका, कौन सा गाँव है? मेरा नाम राजेश है, मैं माला सिंह फार्म का ही निवासी हूँ। गांव में किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, और अब सरपंच के चुनाव हैं, क्या कुछ आप अपनी बातें रखना चाहेंगे? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पे ना पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो तालाब वगैरह नहीं है, तो आसपास के खेतों में जा रहा है, तो हम समाधान सबसे पहले तो उसका करेंगे, चाहे हमें पाइपलाइन करानी पड़े या फिर जो बोरवेल वगैरह होते हैं गांव में,
वो करवा के जो ये पानी की समस्या है इसको ख़त्म कराएंगे जल्दी से जल्दी। पिछली 2 योजना से सरपंच रहे हैं, कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं पानी की समस्या है, ये तो आम लोगों के लिए समय ज़रूरत का संसाधन है, पर आखिर पानी की समस्या आखिर क्यों है इस गांव के अंदर? क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी पंचायती जगह नहीं है, यहाँ पे तालाब नहीं है आसपास कोई भी, तो इसलिए पानी की समस्या है। लोगों का जो परिवार हैं वो हर कोई बंदा पानी यूज करता है, पानी जितना यूज होता है उससे ज़्यादा वेस्ट जाता है, तो इधर उधर गलियों में ही खड़ा होता है। शिक्षा का क्या? शिक्षा के लिए हमारे जो आसपास के स्कूल हैं, एक प्राइमरी स्कूल है, उसका हम समाधान करेंगे, उसमें जो काम नहीं है हम करवाएंगे बिल्कुल लग के। अगर बात की जाए तो युवा की अगर बात की जाए तो युवाओं के लिए रोजगार की अगर बात की जाए, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है और जो वोट के लिए सरपंच आपके पास आ रहे होंगे कि हमें वोट दें, हम आपका ये काम करेंगे, इस तरह से आपसे वादे भी किए जाते हैं, पर कुछ लोगों के जो ये नाराज़ रहते हैं कि वो वादे तो करते हैं और उस पर काम खरे नहीं उतरते, काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या कहेंगे आप और किस पर विश्वास जताओगे अपना? ऐसा तो है नहीं कि वादा करके कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जो भी छूटा है वो किसी भी रोग के कारण ही मतलब नहीं हो पाया, जैसे कि स्टे लगना और आसपास तालाब ना होना, तो यही काम है। बाकी सारे काम हुए हैं, गलियों में लाइटें की प्रबंध हुआ है, लाइटें लगी हैं, और जो सड़कें हैं आप देख सकते हैं कि ये जो सड़कें हैं बिल्कुल बनी हुई हैं, टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। तो जहाँ पे नहीं लगी हुई वो एक एक्सपोज पहले भी मैंने बताया है कि एक वी न्यूज़ 24 ने एक गलत एक्सपोज किया है, जो कि पंचायत में जो सड़क है नहीं है, वो बन नहीं पाई, उस भाई ने वो गलत एक्सपोज कर दिया। राजनीतिक का शिकार ये जो सड़क हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।